किसान साथियों, आज हम जानेंगे धान की फसल में सिंचाई प्रबंधन के बारे में। कब कब पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, कब सिंचाई करना है, कब सिंचाई नहीं करना है। कंप्लीट जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे धान के पौधे को अच्छे विकास के लिए खादों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ NPK डालते हैं, कुछ दवाएं डालते हैं जिससे कोई बीमारियां ना आए। वैसे ही एक अच्छी ग्रोथ पाने के लिए सिंचाई भी काफ़ी ज़रूरी होता है, मतलब पानी भी काफ़ी ज़रूरी होता है। बिना पानी के तो हम कोई भी फसल ले ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे धान की फसल को हम पानी वाली फसल भी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आपको हमेशा पानी भर के ही रखना है। अगर मान लीजिए बरसात हो जाती है अलग की बात है, लेकिन बरसात नहीं होती है तो आपको पानी की ज़्यादा बर्बादी किए बगैर आपको अच्छा उत्पादन कैसे लेना है, आज की वीडियो में हम तमाम जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ ऐसी अवस्थाएं जान लेते हैं जिस समय धान के पौधे को, धान की फसल को पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अर्थात इस समय अगर आप सिंचाई नहीं करते हैं, इस समय अगर आपके खेत में पानी की कमी हो जाती है तो आपकी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो पहली अवस्था होती है रोपाई के समय वाली अवस्था। जब आप धान की रोपाई करते हैं, इस समय सर्वाधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता रोपाई के समय ही पड़ती है। तो रोपाई के समय से लेकर 3-4 दिन तक तो आपको पानी भरना ही होता है। अगर आप कोई खरपतवार नियंत्रण वाली दवा डालते हैं तो 4-5 दिन तक वैसे भी आपको पानी भर के रखना ही पड़ता है। इसके बाद में बारी आती है कल्ले निकलने वाली अवस्था। तो कल्ले निकलते समय भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। इस समय भी अगर खेत में नमी की कमी रह जाती है तो कल्ले का फुटाव उतना अच्छे से नहीं हो पाता है जितना आप अपेक्षा करते हैं। तो कल्ले निकलते समय भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके मतलब ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे पड़ती ही का मतलब हुआ ऐसा नहीं कि हाँ पड़ती ही नहीं है, इस समय ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे जो हम समय आपको बता रहे हैं इस समय सर्वाधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता धान की फसल को पड़ती है, क्योंकि कल्ले निकलते समय भी ज़्यादा मात्रा में पौधे भोजन बनाते हैं, इसलिए पानी भी ज़्यादा लगता है। इसके बाद में पौधे के बढ़वार वाली अवस्था। पौधे के बढ़वार वाली अवस्था में भी जब आप दूसरा पानी वगैरह लगाते हैं 40-45 दिन के आसपास, इस समय भी पानी की थोड़ा आवश्यकता ज़्यादा ही पड़ती है। इसके बाद में वो अवस्थाएं आती है जब सर्वाधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जब आपके धान में बालियाँ निकलने वाली हो, बालियाँ निकल रही हो, बालियाँ निकलने के बाद फूल निकल रहे हो, उसके बाद में दाने का भराव हो रहा हो, दाने के अंदर चावल में मजबूती आ रही हो, तो ये तमाम ऐसी अवस्थाएं होती हैं जब सर्वाधिक मात्रा में आपके धान के पौधे को पानी की आवश्यकता पड़ती है। जब से आपके धान में बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती हैं, इस अवस्था से लेके जब तक आपके दाने का भराव सही ढंग से ना हो जाए तब तक तो खेत में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस समय अगर पानी की कमी हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। नुकसान कैसे पहुंचेगा? अगर मान लीजिए बालियाँ निकलते समय पानी की कमी हो जाएगी, वैसे कल्ले निकलते समय से ही बात करते हैं। मान लीजिए कल्ले निकलते समय पानी की कमी हो जाएगी तो आपके धान में कम कल्ले आएंगे। मान लीजिए बढ़वार के समय कमी हो जाएगी तो पौधे का बढ़वार उतना अच्छे से नहीं होगा, पौधे की ग्रोथ उतना अच्छे से नहीं होगा, पौधे काफ़ी पतले कमज़ोर रह जाएंगे। इसके बाद में मान लीजिए बालियाँ निकलने से पहले, बालियाँ निकलते समय पानी की कमी हो जाएगी तो आपकी जो बालियाँ हैं उनकी साइज़ छोटी रह जाएगी, बालियों का उतना अच्छे से हाइट नहीं बन पाएगा, मतलब बालियों की मोटाई चौड़ाई नहीं हो पाएगी। इसके बाद में मान लीजिए बालियाँ निकल रही हैं, उसके बाद पानी की कमी हो जाती है तो फ्लावरिंग में काफ़ी दिक्कत आती है, पॉलिनेशन सही से नहीं होगा, परागण सही से नहीं होगा, जिससे आपके दाने सही से नहीं बन पाएंगे। मान लीजिए दाने भरते समय कमी हो जाएगी तो दाने का भराव नहीं होगा। तो इस समय आपको सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चले? अब मैं यहाँ पे ऐसा कोई एक टाइम आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार किसान साथियों, हमारे ऐसे धान की फसलें जो होती हैं कुछ जल्दी तैयार होती है, कुछ थोड़ा सा देर में तैयार होती है। कहीं पे बरसात अच्छी हो जाती है, कहीं पे बरसात नहीं होती है। तब आपको कैसे तय करना है? आपको अपनी मिट्टी को बार बार चेक करते रहना है। बस हाँ, खेत में पानी यानी नमी की कमी ना हो, भले ही खेत में पानी भरा ना हो, लेकिन नमी की कमी किसान साथियों ना होने देना है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको हल्की हल्की सिंचाई करके भी काम चला लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बरसात नहीं होती है, इस साल वैसे भी थोड़ा सा कम बरसात कई कई इलाकों में हुई है, तो वहाँ पे हल्की हल्की आप सिंचाई करते रहिए जिससे पानी की कमी आपके मिट्टी में ना हो। आप ऐसा नहीं कि हाँ पानी का दुरुपयोग करिए, पानी एकदम भर के लबालब रखिए। अगर मान लीजिए बरसात हो जाती है तो ऑटोमेटिक भरा ही रहता है, लेकिन बरसात नहीं होता है तो आपको हल्का हल्का सिंचाई करके भी काम चला लेना चाहिए। अब मान लीजिए कोई भी आप खाद डालने वाले हैं तो उससे पहले सिंचाई अवश्य करिए, क्योंकि सिंचाई यानी पानी की कमी की वजह से खाद कई बार हमारे पौधे पे विपरीत
तेज असर डालती है उतना अच्छे से काम नहीं करती है, उल्टा आपकी फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो आपको क्या करना है, आप अपने खेत में 2-4 दिन पे जाते रहिए, वहाँ पे देखिए अगर मिट्टी में आपको नमी की कमी दिखती है, थोड़ा मिट्टी निकाल के भी आप चेक करिए, ऐसा नहीं केवल ऊपर ही चेक करिए, थोड़ा सा 2-4 इंच नीचे तक खोदिए। अगर आपको पानी की कमी दिखती है तो बिल्कुल तुरंत ही आपको सिंचाई कर देना, क्योंकि धान की फसल में पानी की कमी हो जाएगी तो नुकसान पहुँचता है, अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।